मंथन की शुरुआत और पहला संकट। समुद्र मंथन की अद्भुत तैयारी के बाद देवता और असुर दोनों ने अपनी अपनी जगहें संभाली। मंदराचल पर्वत को कच्छप रूपी भगवान विष्णु की पीठ पर स्थापित किया गया था। पर्वत का विशाल आकार और उसकी जगमगाती आभा ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय हुआ। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, जबकि असुरों ने उसका फन। यह विभाजन पहले से ही उनके स्वभाव का प्रतीक था। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, महासागर में हिलोरें उठने लगी। देवता और असुर पूरी शक्ति से मंदराचल को घुमाने लगे। विशाल पर्वत के घूमने से समुद्र का जल आकाश की ओर उछलने लगा। पक्षी भयभीत होकर इधर उधर उड़ने लगे और समुद्र के जीव छिपने का प्रयास करने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी सृष्टि हिल उठी हो। पहला संकट, मंदराचल का डगमगाना। मंथन शुरू होने के कुछ ही देर बाद एक अप्रत्याशित संकट उत्पन्न हो गया। मंदराचल पर्वत अपने भारी भार के कारण समुद्र के तल में धंसने लगा। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। उनके अथक प्रयासों के बावजूद पर्वत स्थिर नहीं हो पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह महायोजना असफल हो जाएगी। देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा और तुरंत कच्छप अवतार में अपने विशाल रूप को प्रकट किया। उनका ये रूप इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि मंदराचल पर्वत को अपने कछुए जैसे पीठ पर पूरी तरह स्थिर कर दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी देवता और असुर भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। वासुकी नाग का संघर्ष। मंथन तेज होते ही वासुकी नाग ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे मंथन बढ़ा, वासुकी के फन से विषैले धुएं और गैसें निकलने लगी। असुर, जो वासुकी का फन पकड़े हुए थे, इस विष के प्रभाव से बेचैन हो गए। उनकी आंखों में जलन होने लगी और वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। देवताओं ने, जो वासुकी की पूंछ पकड़े हुए थे, इस समस्या से बचने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु ने उन्हें धैर्य रखने और मंथन जारी रखने की प्रेरणा दी। मंथन का रहस्य। समुद्र मंथन केवल एक शारीरिक प्रयास नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया भी थी। मंदराचल पर्वत स्थिरता का प्रतीक था, कच्छप अवतार सहनशीलता का और वासुकी नाग बलिदान और संघर्ष का। देवता और असुर, जो विपरीत स्वभाव के थे, इस मंथन के माध्यम से एकता का परिचय दे रहे थे। नए संकट की आहट। जैसे ही मंथन पुनः प्रारंभ हुआ, समुद्र की गहराई से एक रहस्यमय गर्जना सुनाई दी। ये गर्जना इतनी भयानक थी कि देवता और असुर दोनों सहम गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समुद्र अपने भीतर छुपे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। इस अध्याय का अंत यहीं होता है, लेकिन ये रहस्यमय गर्जना क्या थी? क्या यह मंथन का अगला संकट था, या समुद्र के भीतर छुपा कोई अद्भुत खजाना बाहर आने वाला था? अगले अध्याय में जानिए समुद्र मंथन के दौरान और कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हुई और किस प्रकार देवता और असुर ने मिलकर उनका समाधान निकाला।